बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका केप टाउन टेस्ट दूसरा टेस्ट मैच है। 1-0 की बढ़तरी हासिल है इस वक्त साउथ अफ्रीका को, और दूसरा टेस्ट मैच में भी जो शिकस्त के बादल हैं वो मंडराने लगे हैं। 615 रन का एक पहाड़ जैसा जो है वो रन उस स्कोरबोर्ड पर सजा दिए गए साउथ अफ्रीका की जानिब से, और पाकिस्तान फॉल ऑन का शिकार है। और दूसरी बारी में पाकिस्तान इस वक्त 349 पर 5 खिलाड़ी उनके आउट है, और कप्तान जिन्होंने कप्तानी वाली इनिंग्स भी खेली है 145 रन के बनाकर 4 में से आउट हो गए। पहली इनिंग्स में उस तरह से कारकर्दगी नहीं दिखा पाए थे, बहुत से सवालात उठे उन पर। इसके साथ साथ थोड़ी सी बात करनी है जी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, जो बदतरीन शिकस्त हुई है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया को। 10 साल के बाद ये टाइटल जीतने में ऑस्ट्रेलिया कामयाब हो गया है, और इस पर बात करें। इसके साथ साथ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल सियालकोट की टीम ने बड़े नैरो मार्जिन से जीता, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैच था। उस पर सलमान भट्ट साहब से राय लेंगे, क्योंकि वहाँ पर ये मौजूद थे। तमाम तरह पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम हमजा। भट्ट साहब, पहले तो इस पर कमेंट कर देना, 615 रन, उसके बाद अचानक से गिरना और 194 रन पर आउट हो गए, फॉल ऑन का शिकार हो गए, फिर अभी थोड़ी बहुत इनिंग संभली है, लेकिन अभी भी 71 रन। मैं आपको ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से आज शुरू करता हूँ। मैच तो हम एनालाइज कर ही लेंगे। उन्होंने किया ना 615। आप जरा ये स्कोर कार्ड मंगवाएं पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट के, ठीक है, और आज अहमद साहब नहीं है, कल आते हैं तो जरा मंगवा के पता करें कि पाकिस्तान में लास्ट टाइम 500 कब हुआ है डोमेस्टिक में। 600 छोड़ दें, डोमेस्टिक में भी कब हुआ है? कम से कम पिछले 5 साल की आपने हिस्ट्री निकलवानी है कि 500 स्कोर कभी किसी ने किया है और कब किया है डोमेस्टिक। प्रॉब्लम यह है कि आपका पॉइंट सिस्टम टेस्ट क्रिकेट से रिलेट ही नहीं करता डोमेस्टिक क्रिकेट का। अच्छा, आपके तो 100 ओवर्स के बाद पॉइंट मिलने बंद हो जाते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं वो आपके 400 स्कोर तक है। तो जब 4 डे का मैच होता है, जिसे आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट कहते हैं, उसमें जब कोई 100 ओवर में 400 कर लेता है या 350 कर लेता है, तो उसको तो मुकम्मल पॉइंट्स उसके मिल जाते हैं। उससे ऊपर पॉइंट मिलने नहीं होते, तो उससे ऊपर कोई खेलता नहीं है, खेलता ही नहीं है, क्योंकि उसको पॉइंट ही नहीं मिलना। तो बात यह है कि यू पीपल आर नॉट ट्रेंड इन द फ्रेमवर्क ऑफ टेस्ट क्रिकेट। हमारा जो लड़का है वो तो खेल रहा पॉइंटों के लिए, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट और तरह है। अब ये तो और ही दुनिया हो गई ना, 615 किसी ने कर दिया, उसने 5 सेशन बैटिंग कर ली। हाँ। पाकिस्तान की तो डोमेस्टिक में 5 सेशन बैटिंग का सोच ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकती। बिल्कुल ऐसी, ठीक है, जैसे 100 ओवर 80 ओवर 90 ओवर पहले दिन होते हैं, सुबह 10 ओवर खेल के अगर आप खेल रहे हैं तो 99.9% डिक्लेरेशन आ जाती हैं, क्योंकि पॉइंट पूरे हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आप बॉलिंग भी कर रहे हैं तो बॉलिंग पॉइंट जो है वो 10 विकेटों के हैं, ठीक है। तो जब वो आप ले लें अगर 100 ओवर तक तो ठीक है, नहीं तो 100 ओवर के बाद किसी ने खेलना ही नहीं, तो यू आर नॉट ट्रेन टू बॉल बियॉन्ड दैट। अच्छा, ये इंप्लीमेंट कब से हुआ हुआ ये वाला? ये हुआ है जी, जब से 6 टीमें की थी इमरान खान साहब के दौर से ये हुआ था इंप्लीमेंट। अच्छा। और ये अभी तक चल रहा है। नहीं, उसके बाद बहुत बड़े बड़े अरस्तू आए, उसके बाद एक और, हाँ, एक और अरस्तू आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 80 ओवर की, उन्होंने उसमें से भी 20 ओवर कम कर दिए, ठीक है। तो वो 80 ओवर की पहली इनिंग कर दी सिर्फ इसलिए कि नतीजा खेज हो मैच। तो नतीजा खेज तो आपने करने थे अच्छी पिचें बना के, नतीजा खेज वाली आपने पहली इनिंग छोटी कर दी। जबकि टेस्ट में सारी दुनिया की टीमें क्या करती हैं, वो पहली इनिंग को बड़ा करती हैं। जब पहली इनिंग को बड़ा कर लेती हैं तो फिर ये होता है टेस्ट में जो पाकिस्तान के साथ हुआ। फिर वो होता है जो ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ने पर्थ में पहली बड़ी इनिंग खेली थी और ऑस्ट्रेलिया भी मैच हार गई थी। तो हम तो उस मैकेनिज्म पे करवा ही नहीं रहे बच्चों को ट्रेनिंग। तो अभी तो मतलब ये तो एक वन ऑफ है ना कि आपको पता चला है, वरना हमारा टेस्ट कहाँ जाता है चौथे दिन से। बिल्कुल ऐसे, आज भी चौथा दिन चल रहा है, चौथा दिन और उस चौथे दिन में से 2 दिन तो उन्होंने खेला हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, हम इनको डिस्कस करें। फॉर राइट नाउ व्हाट वेंट रॉन्ग, आपको क्या लगता है? आई थिंक पिच सही रीड नहीं किया, हमने पिच रीड नहीं किया। अच्छा, वो एक स्पिनर खिलाने वाला पिच था, इस पिच पे 2 मीडियम पेसर, यार ठीक है अब्बास ने आउट कर लिए, दैट्स उसका मतलब है वो हर जगह खेलेगा, ठीक है, ठीक है। और इस पिच पे आपका बॉलिंग अटैक होना चाहिए था, खुरम शहजाद, नसीम शाह, आमिर जमाल, क्योंकि अब तो खैर उसने भी बॉलिंग अच्छी नहीं की तो लोग कह सकते जी उसने क्या किया, लेकिन जो इनमें से गिवन है वो आपका यही बॉलिंग अटैक बनता था कि 3 ये और चौथे नुमान आपके खेलते स्पिनर, ठीक है, ठीक है, और बाकी जो आपकी टीम है वो एज इट इज खेलती। अच्छा, क्योंकि इस कंडीशन का अंदाजा ही नहीं आप लगा सके। एक तो आपने इस पे 4 फास्ट बॉलर खिला लिए, उसमें आपने 2 मीडियम पेसर खिला लिए, स्पिनर आपने नहीं डाला, और कल तीसरा दिन था और ऐसे शार्प टर्न हो रहा था कि जैसे समझ लें कि दुबई में 5वें दिन जाके ऐसा होता है। अच्छा, तो हमें क्यों नहीं पिच पड़ी गई, हमसे क्यों प्लेइंग 11 सही नहीं बनी,
ये प्रॉब्लम है ना। मिक्सड मैच आपको कुछ समझ आ रहा है या प्रॉपर ये स्पिनिंग ट्रैक जो बनाया गया उनकी तरफ से? क्योंकि केशव महाराज भी उस तरह से आउट क्लास परफॉर्म नहीं कर सके, 2 विकेट्स हैं उनके उस देखिए विकेटें 2 हैं लेकिन टर्न तो हो रहा है ना, वो परफॉर्म नहीं कर सका, कंडीशन तो उसी की है ना। कंडीशन आपके क्यों नहीं नुमान खेर पिछली सीरीज जिताई है उसने, हम मौजूद था लेकिन नहीं। हाँ जी बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया कितने आउट फास्ट बॉलर ने किए, कितने नेथन लायन ने किए पूरी सीरीज में? नेथन लायन किसी मैच में बाहर हुए नहीं, वो एक स्पेशलिस्ट होता है उनके पास, ठीक है। हमारा प्रॉब्लम कोई एक हो तो मैं बताऊं ना, हमने पिच अभी तक पिच का आइडिया नहीं होता कि पिच बाहर, और ये वो पिच है केप टाउन की जिधर पाकिस्तान ने वनडे जीता है, बिल्कुल इसी में। बिल्कुल। और उधर जरा अपने स्पिनरों का टर्न देख लीजिएगा कैसे हो रहा था। तो चले माना कि हो सकता है उसी जगह पे पिच और हो, लेकिन इस पिच के ऊपर तो घास का नामो निशान नहीं है। वो जो लाइव ग्रास फ्रेश ग्रास होती है, ग्रीन या मॉइस्ट होता है, देखिए अगर पीला घास है ना तो फिर इसका मतलब है सरफेस ड्राई है। जब उसमें मॉइस्चर होता है तो घास थोड़ा सा ग्रीन होता है या वो सॉफ्ट होती है, आपको पता चल जाता है। हाँ। इसमें तो पहले दिन रिकल्टन ऐसे खेल रहा था कि जैसे सीमेंट पे बैटिंग कर रहा। बिल्कुल। और ये बेसिक्स है। मुझे जरा आसान ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर दोबारा से को रीड करने के इस डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच, जो कि उसकी दूसरी इनिंग्स इस वक्त जारी है। 360 पे 5 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हैं। अब ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी विकेट को सही तरह से रीड ना करना, और जिस तरह सलमान भट्ट साहब बता रहे थे कि ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ऑन फील्ड कोई भी प्लेयर हो, कोई भी कप्तान हो, कोई भी मैनेजमेंट में हो, उस तरह से जज नहीं कर पाता। ये सलमान भी क्या वजह है कि बाहर बैठे हर बंदा जो है वो एक्सपर्ट, हमने देखा दीगर चैनल में बता रहे हैं कि ये तो इतना आसान था, ऐसे करते और ये हो जाता। जो ऑन फील्ड है, जो 10 लड़कों को लीड कर रहा है, डेफिनेटली किसी ना किसी सिनेरियो से गुजर के वहां तक पहुंचा। क्या उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि बाहर बैठे के ज्यादा समझ आ रही हो? देखिए अच्छा, ये ना इस दफा आपको पता है पाकिस्तान कितने मैचों से 1-2 दिन पहले टीम अनाउंस कर देती? हाँ जी, ऐसे ये टीम नहीं अनाउंस हुई। इसका मतलब है इनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या पे चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर खेल के तो गए हैं। ये साउथ अफ्रीका की वन ऑफ द स्लोएस्ट सर्फेस। अच्छा, एक मिनट मुझे इसमें ऐड कर लेने दीजिए। अजहर महमूद साहब हैं, आकिब जावेद साहब हैं और एक शाहिद असलम साहब हैं। ये 3 भी मौजूद हैं। ये भी विकेट देख सकते हैं? ये बिल्कुल देख सकते हैं, ये थिंक टैंक है। इसके बावजूद नहीं समझ आ रही थी। चलो कभी हो गई मिसरीड, अंदाजा लगाया नहीं, ठीक है। लेकिन ये 2 मीडियम पेसर किस चक्कर में आपने डाले, जब सामने वाली टीम को ये पता है कि ये 2 बॉलर ऐसे हैं जिनका गेंद 125 से ऊपर नहीं आना, ना ये बाउंसर मार सकते हैं। ठीक है, चलो अब्बास तो दोनों तरफ स्विंग कर लेता है और किसी ना किसी तरह। मीर हमजा की तो वो चीज ही नहीं है, ठीक है, कि ये दोनों तरफ करे, मतलब ही इज नॉट अब्बास। लेट्स पुट इट दिस वे, ठीक है। यू कांट हैव 2 बॉलर्स ऑफ द सेम काइंड और ऑन अ स्लो पिच, ठीक है। उसके बाद फिर आपने उसके ऊपर एक क्या काम किया, रिकल्टन को दोनों दफा आउट किया खुरम शहजाद ने, नए बॉल पे पहले को 2-2 ओवर्स में उसने आउट किया। इस टेस्ट मैच में रिकल्टन आया ओपन, ठीक है जी, खुरम शहजाद को नया बॉल ही नहीं दिया। अब जब वो खुरम शहजाद को बॉल दिया 8वें ओवर में, तो अब रिकल्टन का 22-24 स्कोर हो गया हुआ था, वो सेट था, उसने 3-4 चौके मार लिए हुए थे। तो ये चीजें कौन बताएगा जब आपका कोई यंग कैप्टन हो, कोई ना पता हो, उसको कोई एरर हो जाए। वैसे तो अगर अच्छा कप्तान हो तो यंग भी होती है, वाले एरर्स नहीं करता, लेकिन यहाँ पे तो 35-36 साल का मतलब एक्सपीरियंस प्लेयर है, मैच्योर है। आई डोंट नो हाउ ही मिस्ड। और ऐसा भी नहीं है कि शान को इल्म नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि वो कोई इज नॉट कैपेबल, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि ये भी मिस कर गया, पिच भी मिस कर गया, टीम सिलेक्शन भी मिस कर गया, स्पिनर भी नहीं खेला। तो फिर जब आप इतनी क्लस्टर ऑफ मिस्टेक्स आपसे हो जाता है, तो फिर आपका टेस्ट मैच जैसी गेम में स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपकी डिस्टर्ब होती है। ऊपर से फिर किस्मत देखें, साइम अयूब गिर जाते हैं। हाँ, साइम अयूब गिरते हैं तो आपका एक इनफॉर्म प्लेयर बाहर हो जाता है। अब वो मैच में हिस्सा ले नहीं सकते, बाहर से उनकी जगह को बैटिंग नहीं कर सकता, तो 1 डाउन तो आप वहीं से हो गए, यानी 1 फॉर नन आप वहीं पे हो गए, स्टार्ट ही आपका वो हो गया। सो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम आवर सम मिस्टेक्स, टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स, उसके अलावा हमारी ये थोड़ा सा फॉर्चुनेट भी नहीं हुआ, फिर हमारी टीम सिलेक्शन का भी इशू हुआ। ओवरऑल इस मैच में अभी तक इसीलिए साउथ अफ्रीका हमसे आ गया, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी। होती ना पिछले वाली पिच जो वो सेंचुरियन की थी, उधर आप मीर हमजा और इसको इकट्ठा भी खिला देते, कोई बात नहीं थी, क्योंकि उसमें स्विंग सीम नीचे रह रहा है, ऊपर जा रहा है, खुद ब खुद सब कुछ हो रहा है, उस पिच तक ठीक है। लेकिन अच्छे पिच के ऊपर
तो अगर ये हमारी 2 बॉलिंग है टेस्ट मैच की, मतलब इस एक पेस के ये वाले बॉलर और खुरम शहजाद भी कोई इनसे को बहुत दूर नहीं है, तो फिर तो टेस्ट क्रिकेट में मैच जीतना जो है वो। अच्छा, आमिर जमाल भी फिर कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है। आमिर जमाल ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा पहले मैच में आपने उसको सिर्फ 9 ओवर कराए हैं, हाँ। ठीक है, पता नहीं उसका कोई प्रॉब्लम है या अगर है तो फिर खेल क्यों रहा है। और अदरवाइज इट्स डिसअपॉइंटिंग कि वो वाला वेनम नजर नहीं आता, वो वाली चीज नजर नहीं आती, और वो मतलब मार पड़ रही है, बॉल करा रहे जा रही है, जस्ट गोइंग थ्रू द मोशन। वो चीज नजर नहीं आ रही कि मैच डाला हुआ है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में था ना कि वो एक बॉडी लैंग्वेज थी कि मैंने कुछ करना है, वो बॉडी लैंग्वेज इस दफा नहीं है। दोनों एंड से वहां पे हमें ये देखने को मिल रहा था। तो ये अनफॉर्चुनेट है, आई डोंट नो, ये काफ़ी सारी इसमें जो चीज़ें हैं वो वाली हैं कि जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम नहीं करेगी, स्पेशली जितना अच्छा पिछला मैच खेली है, दो कि वो भी हमें जीतना चाहिए था, लेकिन उसके बाद तो आपको और अच्छा खेलना चाहिए था, लेकिन इसमें हम काफी गलतियां कर, तो हमने 148 और लागे लागे लग गए थे, लेकिन 48 चाहिए था, 9 आउट थे, 8 आउट थे, और वो तो हम एंड पर उस तरह से नहीं। लेकिन अच्छा, रिकल्टन की तो आपने बात की कि समझ आ गया कि खुरम को नहीं, बवुमा उसके बाद 106, उसके बाद इतने तेज आके उनका जो विकेट कीपर है कायल, वो 100 रन बना गया। तो मेरा ख्याल जो फ्रस्ट्रेशन थी ना बॉलर्स की, समझ नहीं आ रही बात। और फिर आगा सलमान को आपने 5वां बॉलर समझ लिया, फॉर गॉड से, एक टेस्ट क्रिकेट है, वो विकेट तो उन्होंने लिया है, ठीक है, मिल रही है, मेरे 3 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए हैं। ही इज नॉट समबडी हु विल रन थ्रू अ टीम, वो तो आप यार पार्ट टाइमर है ना, एग्जैक्टली। तो वो टेस्ट क्रिकेट में स्पेशलाइज्ड जो एक काम है ना, वो स्पेशलिस्ट का ही बनता करने वाला। तो फिर रन्स किसी एंड से भी नहीं रुके, आपने देखा सबको मार पड़ी, चौके भी लगते रहे, फिर आखिर में तो उन्होंने छक्के भी मारने शुरू कर दिए, और बहुत ही आसान विकेट थी, ऐसा नहीं था कि कोई बड़ी मुश्किल पिच पे साउथ अफ्रीका ने रन्स किए हैं। मतलब पाकिस्तान की बॉलिंग को कोई मदद मिल ही नहीं रही थी, ना कोई बॉल स्विंग हो रहा था ना कुछ, बल्कि उन्होंने हमसे इसलिए बेहतर बॉलिंग की कि उनके पास 2 तेज बॉलर हैं, तीसरा भी 145 प्लस है, जो 130-40 के दरमियान करते हैं, वो 6.5 फुट का एक है, दूसरा भी 6 फुट से ऊपर है, तो उनको अपनी हाइट की वजह से भी बाउंस मिलता है, और वो बड़े तजर्बाकार टेस्ट बॉलर्स हैं। हमारे ये है कि ये लड़के इतनी टेस्ट क्रिकेट खेले भी नहीं, और इस कंडीशन के बॉलर भी नहीं थे जो हमने 2 खिलाए। अच्छा चलो, लकीली अच्छी बात है उनके लिए, फ़ायदामंद है। शान मसूद साहब इन पर बड़ी उंगलियां उठ रही थी कि जनाब इनका आगे फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि इनके वो जो है पीसीबी की जानिब से जो होता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी लिखा हुआ है, ऑफ कलर नजर आए, ये तो लकीली 100 से ऊपर करके 145 रन बना के पहले इनिंग्स में 2 रन पर आउट हो गए। इससे पहले भी हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उस तरह से शान मसूद हमें दिखाई नहीं दिए, लेकिन इसके बावजूद अब आपको क्या लगता है कि मजीद अब इन्हें कैरी करेंगे? वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट आगे हैं, होम सीरीज है। देखिए कैरी क्या करना है, आपकी टेस्ट क्रिकेट है ही बड़ी मिनिमम, इसके बाद आपके 2 टेस्ट मैच हैं, फिर पता नहीं कब जाकर मैच होना है। और उसके अलावा फॉर शान मैं ये कहूँगा कि फॉर द मैन ऑफ हिज एक्सपीरियंस, जितना वो खेल गए हैं क्रिकेट, काउंटी क्रिकेट भी वो खेलते हैं, दुनिया में हर जगह जाकर वो खेल चुके हैं, तो विद दिस मच ऑफ नॉलेज एंड मेच्योरिटी, या इतना एक्सपीरियंस तजर्बाकार होने के बाद आपकी कंसिस्टेंसी लेवल्स बेहतर होने चाहिए। शान एक से दूसरे बड़े स्कोर के दरमियान बहुत टाइम लेते हैं, बिल्कुल, और उसके दरमियान वो जल्दी करते हुए आउट हो रहे थे, तो लेट्स होप के इसके बाद अब वो ज़रा कंसिस्टेंट रन करेंगे तो ठीक है, नहीं तो पहले भी ऐसा हो रहा है कि अभी इंग्लैंड के खिलाफ एक पिच 100 किया था, उसके बाद 7-8 इनिंग्स के बाद ये किया, उससे पीछे चले जाएँ कितना 100 में गैप है, उससे पीछे चले जाएँ कितना गैप है, वो यूनुस भाई के साथ किया था। तो मतलब परफॉर्मेंसेस थोड़ी नज़दीक हों, या चले कोई बड़े बड़े स्कोर तो करे ना, कोई 60, 70, 80 को 100, फिर हर 10 में से 6 दफ़ा तो स्कोर हो ना। जब 10 में से 1 दफ़ा होता है बड़ा स्कोर, तो दैट इज़ वेयर पीपल स्टार्ट टू क्वेश्चन, और फिर प्रेशर भी आता होगा ड्रेसिंग रूम में कि ठीक है आप लीड भी कर रहे हैं, सबको बताना है, सबसे चीज़ें पूछनी है, इम्प्लीमेंट करानी है, लेकिन जब आपकी अपनी परफॉर्मेंस साथ खड़ी नहीं होती तो फिर आपके लिए मुश्किल होता है किसी से बात करना। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस तो फिर हम थोड़ी सी बाबर आजम पर बात करते हैं। अब ब्रीदर फॉर बाबर आजम, हमने देखा कि 58 पहले इनिंग्स में, 81 अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से वो आउट हो गए। बाबर आजम दूसरे इनिंग्स में सेंचुरी की तरफ जा रहे थे, सिर्फ 19 रन की दूरी पर थे, लेकिन जिस तरह से वो लेग साइड से आउट हुए हैं उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच में 366 रन बनाकर पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट हैं, और अभी भी 55 रन जो हैं वो खसारे में जा रहे हैं। हम देखते हैं कि इस डे एंड पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहां तक पहुंचती है, और कल का जो दिन है 5वां दिन, अब वो साउथ अफ्रीका जो है वो कितनी जल्दी ये स्कोर करने में कामयाब होता है, या फिर कितनी जल्दी पाकिस्तानी बॉलर्स विकेट लेने में कामयाब, क्योंकि हमने देखा पहले मैच में भी, दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छा खासा परफॉर्म किया। लेट्स सी इसमें भी उस तरह से हो पाता नहीं। बाबर आजम की बट से बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, 58-81
हमने पहले देखा ओडीआई सीरीज में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अच्छा परफॉर्म किया। तो कुछ टेक्निक बेहतर, वैसे तो इतने बड़े खिलाड़ी को ये नहीं कहेंगे टेक्निक बेहतर, लेकिन जो लीन पैच एक आया था अब उसको काफी हद तक समझने में कामयाब हो रहे हैं। देखिए, लीन पैच डज नॉट मीन कि आपकी टेक्निक में डेफिशिएंसी आ गई या कुछ है। द लीन पैच इज अ क्लस्टर ऑफ मेंटल स्टेट जिसमें डिफरेंट थॉट्स होते हैं, ठीक है। उसमें जब आप क्लस्टर ऑफ थॉट्स में फंसे होते हैं ना, तो क्योंकि मैसेज यहाँ से डिलीवर होना, आगे बॉडी ने रिएक्ट करना, तो फिर रिएक्शन टाइमिंग डिस्टर्ब होती है, ठीक है। बड़े प्लेयरों की टेक्निकें कहीं नहीं जाती, लेकिन जब उनकी मैसेजिंग डिस्टर्ब होती है तो फिर आगे से एक्शन डिस्टर्ब होता है। जब एक्शन डिस्टर्ब होता है और आउट ऑफ प्लेस लगता है तो फिर आप कहते हैं यार ये तो अलाइनमेंट ही सही नहीं है, ये तो पाँव ऐसे निकल गया, बैट आगे निकल गया। बट दैट इज द थॉट प्रोसेस, ठीक है। और वो विद टाइम ठीक हो जाता है, क्योंकि अगर तो वो टेक्निक खराब हो जाती तो वो चलते चलते ठीक हो गई फिर, ठीक है। आप काम टेक्निक पे कर रहे होते हैं, लेकिन टेक्निक पे तो काम दो दिन में थोड़ा सा मुझे कंपेयर करने दे, विराट कोहली की टेक्निक वही है ड्राइव करने की, वो खेलते कंपैरिजन कर रहे थे उसी तरह बनना आता था। दो चीजें, लेकिन अब वो 6-7 इनिंग्स एक ही जगह हैं। हाँ जी, या तो आप एक चीज पे इतने परफेक्ट हो जाएं कि वो मिस ही ना हो, ठीक है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में एक चीज नहीं हो रही, तो फिर दूसरा उसका तरीका है पेशेंस। यार आप बाहर वाला गेंद छोड़ दें, वो छोड़ ही नहीं रहे, वो बाहर वाले गेंद का बल्ला लेके पीछे पड़े हुए हैं। कभी उन्हें वो जज ही नहीं हो रही लाइन, क्योंकि कई दफा ऐसा लगता है कि वो नहीं चाह रहे थे और वो खेल गए। कभी ड्राइव मारते आउट होते, कभी ऐसा लगता है कि छोड़ते हुए टेंटेटिव हैं तो बैट लग गया है। इसका मतलब लाइन भी जज नहीं हो रही। तो अगर वो बाहर वाला गेंद छोड़ते पेशेंस के साथ और कहते कि आज मैंने पूरा एक सेशन कवर्स नहीं मारनी, या जब तक खेल रहा हूँ कवर्स नहीं मारनी, तो चीजें फर्क होती। लेकिन अगेन आपको क्या लगता है कि वो नहीं चाह रहा होगा ये करना, मेंटली समवेयर अगेन वही मैसेजिंग। यस, वो या मैसेजिंग है तो टेंटेटिवनेस हो रही है ना, ठीक है। तो समटाइम्स अ पीरियड ऑफ और मे बी अ चेंज ऑफ प्रोसेस आप ठीक हो जाते हैं। सचिन तेंदुलकर का यही हमने रेफरेंस दिया था, उन्होंने कहा कि मैंने कवर सोच लिया कि नहीं मारनी, या मैं सबर छोड़ूंगा या ये टीम छोड़ देगी सबर, तो उन्होंने 200 कुछ कर दिया था और कवर मारी ही नहीं थी। तो फिर ग्रेट प्लेयर तो ऐसे ही होते हैं, फिर वो कोई तहिया कर लें तो फिर कह देते हैं। अच्छा, मेजर रीजन आपके नजदीक क्या होता है जब इस तरह की चीजें एक प्लेयर बर्दाश्त कर रहा होता है, उससे गुजर रहा होता है, मेजर रीजन उसके पीछे क्या होता है? आई थिंक आजकल का जो प्लेयर है ना, ये मल्टी ऑक्यूपाइड है। पहले प्लेयर था उसने अपनी कंट्री के लिए खेलना, ठीक है, कुछ साथ दाएं बाएं आ गया तो वो ऑफ टाइम में आ गया, कोई नुमाइशी मैच आ गया, कोई इस तरह की चीज हो गई। आज का जो प्लेयर है उसकी तो फिक्र ही नहीं खत्म हो रही ना। मतलब उसने इश्तिहार भी करना है, उसने लीग भी खेलनी है, फिर उसने फलान लीग भी खेलनी है, ये वाली लीग भी खेलनी है, फिर उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी मसला पड़ जाना है, फिर उसने डोमेस्टिक में भी आना है। मतलब ऑब्लिगेशंस के हम बाहर लग गए हैं कि फुलफिलमेंट ही इशू हो गई है। फिर फिटनेस क्राइटेरिया ऐसे आ गए कि वो आप में और मेरे में फर्क ही नहीं करते, वो कहते सारे एक ही करो, सब एक जैसा करो। जबकि जो ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक है साइंटिफिकली, जो जहाँ से ये चीजें निकलती हैं, वहाँ पे सबका एक नहीं है, वहाँ पे डिफर करता है, जेनेरिक नहीं है, वो रोल ओरिएंटेड होता है और होना भी ऐसे चाहिए। हम अभी वहाँ पर पहुंचे नहीं है। ठीक है जी। स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, कैसे हैं आप? वेलकम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। वेलकम टू द शो। इरफान भाई, क्या सूरत हाल अभी जो हम देख रहे हैं, 371 पे 5 आउट हो गए। मेरा ख्याल गालिबन आपने भी वो सुना होता, आकिब भाई जिस तरह से कहते हैं कि जनाब इतना आसान है, ये करें ये करें ये करें और आपकी टेस्ट क्रिकेट सीधी है। लेकिन इस मैच में मेरा ख्याल उनका फार्मूला भी कोई कामयाब होता दिखाई नहीं दे रहा। आपके नज़दीक जितने आपने इंटरव्यूज़ किए हैं, जितनी आपने क्रिकेट को समझा है, यहाँ पर पाकिस्तान टीम क्या गलती कर गई है? देखिए, हमारे पास जो टेम्पलेट है टेस्ट क्रिकेट का और T20 का, अनफॉर्चुनेटली वो बन नहीं पाता। मिस्टेक की बात करें तो कप्तानी के अंदर भी हमें लैप्सेस नजर आते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि कप्तान की गेम अवेयरनेस अपने 11 प्लेयर से भी अच्छी होनी चाहिए और ओपोजिशन के 11 प्लेयर से भी आगे होनी चाहिए, जिसकी करंट टाइम में बेस्ट एग्जांपल आपको पैट कमिंस नजर आता है। हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 आउट करके भी आगे कुछ नहीं कर पाते, बांग्लादेश के खिलाफ 26 पे 6 आउट करके भी हम टेल नहीं आउट कर पाते, साउथ अफ्रीका के भी 90 करके आउट, उसके बाद कुछ नहीं कर पाते। आप जरूर बॉलर को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि बॉलर ने आउट क्यों नहीं किया, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कप्तान प्लान करके आउट करता है, वो फील्डर पीछे दे देता है, बाउंसर की बात करता है, स्पिनर को इंट्रोड्यूस करता है। आलू के रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता, हम सब जानते हैं, लेकिन आपके टैक्टिक्स कई दफा बड़े मैटर करते हैं, आपकी टेक्निक बड़ी मैटर करती है। सलमान भाई बैठे हैं, मेरा मानना ये कि पाकिस्तान के 2-3 ग्रेटेस्ट कैप्टन में से ये थे, जो गेम अवेयरनेस की मैं बात करता हूँ, इनकी बात कर लें, यूनुस खान की बात कर लें, खान साहब की बात कर लें, ये इसीलिए लेजेंड बनते हैं या आप भी बात करते हैं कि गेम अवेयरनेस कप्तान की बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ आप ये देखने जाए कि टीम सिलेक्शन बड़ी ऑड हुई,
किस पागल ने कहा था कि इस पिच के ऊपर स्पिनर नहीं खेलता? नेथन लायन आपकी बात करें तो वो पर्थ के अंदर भी खेलता है, वो दुनिया की किसी पिच के अंदर भी खेलेगा। इसके 2 फायदे हैं, एक तो आपने पेस बॉलर को थोड़ा-सा रेस्ट करना होता है कहीं न कहीं, और दूसरा कई दफा टेल जो है वो आपके मेन बॉलर से आउट नहीं होती, उसमें आपकी यूटिलाइज करते हैं। और कोई ना कोई आपकी 11 में से 2-3 प्लेयर हर टीम के ऐसे जरूर होते हैं जो स्पिन पे कहीं ना कहीं फंसते हैं। तो ये गेम अवेयरनेस, ये आजकल डेटा बेस सारी चीजें हो गई हैं, एनालिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज एनालाइज करके की जाती है। तो ये किसने करना था, ये किसने देखना था? ऑनेस्ट मैं सबसे पहले हमेशा कप्तान पे डालता हूँ। लोग ओब्वियसली कोच की बात भी करते हैं, ठीक है, कोच इज आल्सो पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, वो सब कुछ देखता है, क्योंकि प्लेइंग 11 उसे लड़ानी है, प्लेइंग 11 अंदर लेके उसने जानी है, लड़कों को उसने अपनी टीम बनानी है। ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर हो रहा है। जैसे इंडिया के अंदर हो गया कि कप्तान को बाहर बिठा दिया गया और ये देखे कि अब मैच हार गए। आप जरूर उस पर डिबेट कर सकते हैं कि बुमराह को बैक स्पैजम हो गया था, बट ये जो प्रॉब्लम सब कॉन्टिनेंट के, ये दुनिया में आपको सीधा कंट्रीज में नहीं नजर आएंगे, इंग्लैंड में नहीं आएंगे, ये सिर्फ पाकिस्तान के प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के प्रॉब्लम। और ये जो एक मेन मसला इरफान भी आपने भी किया है, सलमान भट्ट साहब से भी ओपिनियन ले लेते हैं। सलमान भाई, हमने देखा, इरफान भी ने भी बात की कि हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अच्छा परफॉर्म किया, एंड पर हम लेट गए, बांग्लादेश के खिलाफ 26 पे 6 कर गए थे, लेकिन हमसे टेल एंडर्स आउट नहीं हुए। तो ये जो गेम अवेयरनेस है, इस जगह पर कप्तान का रोल आपका उन्होंने जिक्र किया है कि गेम अवेयरनेस में 2-3 नाम थे, जिसमें सलमान भट्ट साहब का एक नाम था, जो फौरी क्विकली डिसीजन लेते थे। टेल एंडर को तोड़ने के लिए एक कप्तान का क्या रोल होना चाहिए, वहां पर क्या उसके ज़हन में चीजें होनी चाहिए कि उस पर इंप्लीमेंट करके हम टेल एंडर से जान छुड़ाएं? देखिए, पार्टनरशिप्स लगती हैं, पार्टनरशिप्स लगना क्रिकेट की रियलिटी है। वो बड़े से बड़े कप्तान के होते हुए भी लगती है, मिडिल ऑर्डर लग जाए, टेल एंडर मार जाते हैं। कोई भी मार सकता है, जब लगने पे आए लगती है। बात यह है कि यू शुड बी सीन ट्राइंग डिफरेंट स्टफ। एक होता है कि लग ही नहीं सकती, ऐसी कोई बात नहीं है। जब लग रही होती है, आप डिफरेंट टैक्टिक्स ट्राई करते हैं। हमारा क्या है, हम कोई टैक्टिक ट्राई करते नजर नहीं आते। हमने 48 स्कोर करवाया, बाउंसर नहीं मारा। हमने 48 स्कोर कराया, हम राउंड द विकेट नहीं आए। हमने पहली इनिंग में बॉश के साथ आखिरी पार्टनरशिप 100 की करा दी, हमने स्पिनर नहीं लगाया। हमने साइम अयूब, वो फिंगर करता है, मिस्ट्री बॉलिंग वनडे में उनसे खेली ही नहीं जा रही थी, वो हमने उसको ट्राई नहीं किया। मिस्ट्री बॉलिंग में इब्रार, उनको समझ ही नहीं आया पूरी सीरीज, हमने इब्रार को वापस भेज दिया। और पाकिस्तान में जिस टीम ने उसको पहले मारा हुआ था, उसके खिलाफ हमने उनको टेस्ट खिला दिया। सो हमारा जो पिक एंड चूज है ना, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज नहीं है, हॉर्सेस फॉर ऑपोजिशंस नहीं है। हमारा है कि इसने आज 6 आउट कर दिया, तो अब मैं इसको कैसे बाहर बिठाऊं। और हम अब लोग क्या कहेंगे, ये जो लोग जो है ना, मीडिया और लोग और ये फलां क्या कहेंगे, जब तक हम इस सोच से नहीं निकलेंगे, ठीक है ना, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि आप टैक्टिकल डिसीजंस लेना। ऑस्ट्रेलिया ने सैम कॉन्स्टेंस को खिलाया, व्हाट डू यू थिंक, क्यों खिलाया? उसकी कोई परफॉर्मेंस है? शेफील्ड शील्ड का टॉप स्कोरर है? कुछ भी नहीं है। क्यों खिलाया? ऑस्ट्रेलिया ने देखा कि वो इंडिया से बड़ी साइड नहीं है, हाउ कैन दे गेट इंडिया इनटू समथिंग एल्स। उन्होंने कॉन्स्टेंस से बुमराह पे हमला करवा दिया कि जा इसको पड़ जा जाके, उसकी लग गई। अब टैक्टिकली आप देखें, सारी की सारी इंडिया टीम आउट, उस्मान ख्वाजा हुआ, वो दौड़ के सारे कॉन्स्टेंस की तरफ चले गए। तो ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐसा टैक्टिक प्ले किया जो कि फेल भी हो सकता था, वो निकल के मारा उल्टी स्वीप पे, वो पहले आउट होता तो 0-0 हो जाता था। लेकिन उन्होंने माइंड गेम खेली, उन्होंने इंडिया का पूरा डायरेक्शन स्विच किया, ठीक है। अच्छा, इंडिया के लोग हैं ना, वो किसी बात को मानते ही नहीं, वो कह रहे हैं देखे उसने आके हमारे सारे लोग जगा दिया। अच्छा, जाग के तुझे सोते ही रहते 3-1 ते हो गया था। बात यह है कि उन्होंने दे प्लेड अ माइंड गेम एंड इंडिया फेल फॉर दैट, ठीक है। उनका काम था कि एक होता है ना, मुंह ना लगाए बच्चे को। वो सारी की सारी इतनी बड़ी टीम, सीनियर प्लेयर जो सुपरस्टार्स दुनिया के, और एक बच्चे को 9 बंदे पड़ गए, आउट परसेंट जो होता था वो आते एग्जैक्टली। तो ऑस्ट्रेलिया ने वो डिसीजन मेकिंग की। अब आप कर सकते हैं ऐसी डिसीजन मेकिंग? इतने मुसीबत पाई होनी चाहिए, आया कौन लाया, कोई लाहौर से बोलना, किसी ने कराची से, किसी ने पिंडी से, ये क्या हो रहा है, फलां ने ये किया, उसने इतना कर दिया, उसने कर दिया, इसको खिलाओ। जरा आप अपने ग्रेड्स के स्टैट्स तो निकाल के देखें। शुक्र है ये तब स्टैट्स वाले नहीं थे, क्योंकि या वो प्लेयर ना बनते या ये फारिग हो जाने थे। क्योंकि आप के जो बेहतरीन प्लेयर हैं, उनकी एवरेजेस डोमेस्टिक में कम है, इंटरनेशनल में ज्यादा है। आप निकाल के देख लें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आप सईद अनवर साहब का रिकॉर्ड निकाल के देख लें। तो ये एवरीथिंग इज नॉट डन ऑन फिगर्स, इंस्टिंक्टिव आय भी कुछ होती है। वकार भाई, वसीम भाई, आकिब जावेद, इंजी भाई, ये तो क्रिकेट ही ना खेल सकते अगर इमरान भाई पिक ना करते और इनकी कायदे आज़म ट्रॉफियों का वेट करते रहते हो, ठीक है। तो यू हैव टू ट्रस्ट अ पर्सन जिसमें काबिलियत होती है। अब इधर क्या है, एक तो काबिलियत का तो सवाल ही नहीं है ना, जानने वाला सही होना चाहिए पिछले कई अरसों से पाकिस्तान में चल क्या रहा है। और उसके बाद यह है कि जो बर्जमान हो जाता है
बस वो आता है, वो ऐसा कुछ सिस्टम निकालता है, क्रिकेट से उसका नाता कोई नहीं होता, वो सिस्टमों पे चल रहा होता है और वो सिस्टम जो है वो चीजें खराब ज्यादा करते हैं, बनाते हैं कम। अच्छा इरफान ज़ही साहब, जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा कि हमारे यहाँ पे चलता है लोग क्या कहेंगे, आपकी बड़ी कप्तानों से बातें हुई हैं, आपने बहुत से इंटरव्यूज किए, बहुत से प्लेयर्स को कवर किया है, मैनेजमेंट को कवर किया है, क्या वहां पर भी इस चीज का प्रेशर लिया जाता है कि लोग क्या कहेंगे अगर हम ये तब्दीली कर दें, अगर हम ये इस तरह से खेलना शुरू कर दें, अगर हम ये कर दें? ये देखिए, हमारे अनफॉर्चुनेटली चेयरमैन तक भी इस चीज को अब्जॉर्ब करते थे और उसको प्रेशर की हैंडल करना मुश्किल होता था। बट मैं जितना आसिफ जावेद को जानता हूँ, मेरा बहुत ज्यादा टाइम गुजरा है, मैंने काफी उनके साथ ट्रांसमिशन की है, काफी क्लोजली मैं उनको जानता हूँ। आसिफ जावेद एक ऐसी कमोडिटी है कि वो इस तरह की चीजों को नहीं सुनते। आपने लाहौर के अंदर की एग्जांपल अगर मैं देना आपको शुरू करूँ तो आप देखें कि कितना लाहौर में आता था, हर बंदा क्रिटिसाइज करता था, हर बंदा उनके मुंह में बात करता था। उन्होंने कभी तनकीद को अपने ऊपर हावी नहीं किया, अपने ऊपर प्रेशराइज नहीं होने दिया इस चीज को लेके। तो वो इस स्टेट ऑफ माइंड में वो बड़ी क्लैरिटी रखते हैं चीजों के आधार से। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा स्ट्रॉन्ग हेडेड बंदा जो चीजों को लेके चलता है, वो कहीं स्केयर नहीं होता, वो अपनी टीम को जानता है कि मैंने किससे क्या काम लेना है। थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। हमने देखा कि 3 साल 11 मंथ 8 दिन किसी चेयरमैन, किसी सिलेक्टर, 26 सिलेक्टर आए, 6 कोचेज आए, 1-2 कप्तान आए, किसी को ये नहीं पता था कि पाकिस्तान में जीतने का आपके पास प्रिंसिपल क्या है। इतना सिंपल मेथड था कि टीम की तरह आपने स्पिनिंग ट्रैक बना के मैच जीतना था। आखिर जवेद आया और फिर स्पिनिंग ट्रैक बना के भी पाकिस्तान मैच जीत गया। अच्छा, कप्तान का मसला नहीं हल हो रहा था, कप्तान को बनाया, आपको विक्ट्रीज मिलना शुरू होगी। मुझे लगता है कि अब उसका नेक्स्ट फोकस जो है वो टेस्ट के की तरफ होना चाहिए। टेस्ट को अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना है। टेस्ट में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। इरफान साहब, इंतहाई माजरत, टाइम बहुत कम है और आपको टाइम नहीं देंगे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में भी आपको शामिल गुफ्तगू करेंगे ताकि मजीद इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। एंड पर भट्ट साहब आपका कमेंट लेना चाहूँगा इसी मैच पर। 377 for 544 रन ट्रायल है, अब ठीक है अभी इसका खसारा है। आप क्या समझ इस जगह पर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? एज मैक्सिमम रन करे, देन 5वां दिन कितना इंपॉर्टेंट? सिंपल एज दैट, आपने बता दिया। ये 2 लड़के हैं, एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं, करें 100, करें 100, 150, पौने 200 ऊपर कर दें। तो साउथ अफ्रीका चौथी इनिंग में आसान नहीं है। आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं, अब आपने 4 खिलाए, आपके पास स्पिनर है नहीं, लेकिन स्पिन हो रहा है पिच के ऊपर, तो फिर जब होगा ना टोटल थोड़ा, तो रिवर्स स्विंग तक वो हमला कर देंगे कि जितना नया उस पर जितना जल्दी तेज कर दें। टेस्ट क्रिकेट में हर तरह की क्रिकेट खेली जाती है, सिचुएशनल। तो अब यह है कि पाकिस्तान की टीम तो नहीं है वो जो आइडियल बॉलिंग खिलानी थी, लेकिन जो भी है ये बंदे करें ना ऊपर। अब 150 या 125 की बारी लें, 250 ऊपर कर दे, अब देखिएगा हो सकता है पाकिस्तान ये मैच जीत जाए। ठीक है, ये तो 5 कल के शो में इस पर फर्दर बात करेंगे। कल के शो तक जो है ना मजीद ये क्लैरिटी आ जाएगी कि आप पाकिस्तान जो टीम है वो किस तरफ को जा रही है और क्या सूरत हाल बनती है। आज के शो से